सभी पत्रकार साथियों को समरसता परिवार की तरफ से नमस्कार। मैं राजेंद्र बिश्नोई, कार्यकारी अध्यक्ष समरसता परिवार। कल पर्यावरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में साध्वी निर्दयी शरणार्थी के नेतृत्व में हम पौधारोपण करेंगे। आपको पता ही आजकल पर्यावरण का कितना महत्व है, पेड़ पौधों का। अब सब लोग जागरूक हो रहे हैं उसकी तरफ से। चल रहा है। तो हम कल पर्यावरण दिवस पे पौधारोपण करेंगे साध्वी निर्दयी शरणार्थी के नेतृत्व में। जय सिंह जी के साधिन्य में स्टेट इन्फोर्समेंट कमिश्नर हैं। अब आपके सामने साध्वी जी अपने रखेंगे। ये सेल तो कमजोर नहीं है इसका? नहीं, पास ले जाके फोटो देता जी। पहले मैं पत्रकार बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। एक छोटा सा परिचय है मेरा। साध्वी निर्दयी शरणार्थी से जानते हैं, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रकृति का और मानव का एक नित्य संबंध है, या फिर कहें कि अटूट संबंध है। हम अपने आने वाली युवा पीढ़ी को, मैंने देखा अधिकतर, और जब कोरोना काल से हम निकले तो आप सभी ने इसको फेस किया। हम सभी सुविधाओं को एकत्रित कर रहे हैं, सभी साधनों में, यानी सांसारिक जितने भी साधन हैं सभी को एकत्रित करने में लगे हैं, अपने बच्चों को सभी सुविधाएं देने में लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम जीवन नहीं दे पा रहे जो हमें देना चाहिए। घर भी दे रहे हैं, सांसारिक सभी संसाधन दे रहे हैं, लेकिन जीवन नहीं दे पा रहे। और प्रकृति का कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि यूज एंड थ्रो। तो हम चाहते हैं कि इसको छोड़ें और आने वाली जो पीढ़ी है वो जीवन के साथ संबंध बनाए, प्रकृति के साथ संबंध रखे, क्योंकि ये भी प्रकृति जो है हमारी एक ऐसा सच्चा मित्र है और सबसे बड़ा योद्धा। भारत ने बहुत सारे युद्ध लड़े, आप सभी को ज्ञात है, लेकिन भारत में एक और युद्ध लड़ा गया 1730 में, जो कि अमृता देवी बिश्नोई ने लड़ा प्रकृति की रक्षा के लिए। कोई अपनी आत्म सुरक्षा के लिए लड़ता है, कोई अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए लड़ता है, लेकिन भारत की ऐसी भी नारियां हुई, अब जैसे अमृता जी हैं, बिश्नोई जी, जिन्होंने प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए लड़ाई करी, जो कि हमारा महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। एक ऐसा युद्ध उन्होंने लड़ा। हम चाहते हैं कि इसको आने वाली पीढ़ी समझे। अगर जीवन में सांसारिक संसाधनों की कोई कमी होती है तो उसके बिना जीवन चल सकता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो ऑक्सीजन को पीठ पे लगा करके घूमे, एक बोझ लेकर के घूमे। सांसों की जो कमी हुई वो सभी ने आपने फेस करी, और प्रकृति के साथ जो हमने अत्याचार किया या बहुत समय से होता आ रहा है वो हम देख रहे हैं। प्रकृति हमारी माँ है। जैसे वातावरण में हम रहेंगे, आज हर कोई शांति चाहता है। आप भी देखते होंगे, कभी हमें छुट्टी मिले, कोई ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ खुशनुमा माहौल हो, शांति हो, प्रसन्नता हो। और आज मैं अभी ऋषिकेश यात्रा से लौटी तो मैंने देखा कि भारत भर के लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। किस लिए? वो गंगा स्नान के लिए नहीं, खास करके प्रकृति के दर्शन के लिए, कि कुछ समय हम बाहर जाएं, प्रकृति के साथ संबंध बनाएं, वहाँ खुशनुमा माहौल बनाएं, मानसिक तनाव थोड़ा कम हो। तो वृक्षों के साथ हमारा नित्य संबंध है, क्योंकि हम 5 मिनट भी श्वास के बिना नहीं जी सकते। जल के बिना हम 15 दिन जी सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना 5 मिनट नहीं जी सकते। तो बस हमारा ये कल पर्यावरण दिवस है, हमारा यही प्रयास है कि आने वाली पीढ़ी भी इस बात को समझे कि हमें पर्यावरण की कितनी आवश्यकता है, जल को बचाने की, वृक्षों को बचाने की। मृदा के साथ हमारा नित्य संबंध है। जितना प्रदूषण हमारी मृदा में होगा उतना ही हम तनावग्रस्त होंगे।
तो इसको हम एक पर्यावरण कावड़ यात्रा नाम भी दे रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ध्येय यही है कि कावड़ का मतलब जिम्मेदारी होता है कि आने वाली पीढ़ी कंधों पर ये जिम्मेदारी उठाए कि हम प्रकृति को भी बचाएं। विकास की ओर जितना मर्जी हम दौड़ें, लेकिन विकास के साथ साथ जीवन की ओर भी दौड़ें। तो जीवन को हम कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। इसी उद्देश्य से हमने ये प्रण लिया है कि कल से हम ये वृक्षारोपण का सभी समरसता अभियान जो परिवार है उसकी तरफ से और अपने आदरणीय विश्नोई जी के साथ हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं और यही संदेश देंगे कि यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति प्रेमी सहभागी बने। धन्यवाद।